हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश में निकली गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं। आज की जो पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांगड़ा के द्वारा निकाली गई हैं। कितनी जॉब वैकेंसी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, किस तरह से आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को ज़्यादा डिले ना करते हुए दोस्तों यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं कुछ क्लैरिटी देने वाला हूँ कि ये जो पोस्टें हैं कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन के भी हाथ पे निकाली गई हैं और इन पोस्टों के लिए रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा और उसके बाद ही अपॉइंटमेंट जो है वो कैंडिडेट्स को दी जाएगी। अब मैं आपको पोस्टों के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट हैं और उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मंथली कितनी सैलरी दी जाएगी और क्या एज लिमिट जो है वो पर्टिकुलर उस पोस्ट के लिए जो है वो मांगी गई है। तो फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे साइंटिस्ट सी की है जो कि नॉन मेडिकल के लिए टोटल 1 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल करवाई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो एमएससी डिग्री यहाँ पे इन्होंने मांगी है। अगर आपने लाइफ साइंस में या एमपीएच में या एमएचए में किया है या आपने एम फार्मा की है, मास्टर ऑफ फार्मेसी, या आपने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की है विद 4 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास रेलेवेंट एरिया के रिलेटेड, तभी आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में बात की है कि आपने पीएचडी डिग्री की है इन माइक्रोबायोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में या बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ आपके पास 2 ईयर का आरएनडी या टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो भी आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और मंथली सैलरी के बारे में बात करें तो 67,000 यहाँ पे बताई गई है और इसके साथ आपको पीएम प्लस एचआरए भी दिया जाएगा और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स तक यहाँ पे मांगी गई है। अब मैं आपको सेकंड पोस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। सेकंड पोस्ट यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट की होने वाली है और यहाँ पे टोटल 1 ही पोस्ट जो है वो अवेलेबल करवाई है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पे इन्होंने मांगी है जो कि आपने साइंस में की होनी चाहिए और इसके रेलेवेंट जो सब्जेक्ट यहाँ पे साइंस के रिलेटेड है उस भी यहाँ पे अपने ग्रेजुएट डिग्री की है, तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, या आपने मास्टर डिग्री की है इन रेलेवेंट सब्जेक्ट में, या आपने फार्मा की हुई है, फार्मा डी जिसको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी कह सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो भी आप यहाँ पे इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको 35,000 जो है यहाँ पे दी जाएगी और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो अप टू 40 ईयर्स यहाँ पे बताई गई है। अब मैं आपको नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करूँ जो कि थर्ड यहाँ पे होने वाली है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन थर्ड की ये पोस्टें हैं और टोटल 2 वैकेंसी अवेलेबल करवाई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो 10th और 12th पास यहाँ पे मांगी है जो कि साइंस में आपने की है और 2 ईयर का आपने डिप्लोमा किया हुआ है इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, तो भी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने 10th की है और 12th की है और 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास है इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के रिलेटेड, तो आप जरूर अप्लाई करें। यहाँ पे कंपलसरी ये नहीं है कि आपने 12th ही की होनी चाहिए, 10th भी की है और आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने और भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की हुई है, जैसे कि आपने पीएमडब्ल्यू या रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफी के रिलेटेड आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से जो भी यहाँ पे इन्होंने सर्टिफिकेट या आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और 1 ईयर का यहाँ पे इन्होंने डीएमएलटी प्लस 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने मांगा हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से, और 2 ईयर फील्ड एक्सपीरियंस जो है वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने बीएससी डिग्री की है और 3 ईयर का आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो भी आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों इन पोस्टों के लिए जो है 20,000 सैलरी बताई गई है और प्लस आपको एचआरए भी दिया जाएगा और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो अप टू 30 ईयर्स तक बताई गई है। अब मैं आपको नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करने वाला हूं जो कि 4th पोस्ट यहाँ पे होने वाली है और ये डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टें हैं। टोटल 1 ही पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल करवाई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो 10th ही आपने 12th की है और इसके साथ यहाँ पे इन्होंने स्पीड टेस्ट के बारे में बात की है कि नॉट लेस देन 15,000 की डिप्रेशन पर हावर्स के बारे में बात की हुई है और ये स्पीड टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर में करवाया जाएगा और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ईडीपी में और वर्क इन गवर्नमेंट में या जो भी अदर बॉडीज़ रहती हैं, चाहे वो प्राइवेट बॉडीज़ हैं या पीएसयू जो भी बॉडीज़ रहती हैं, कोई यूनिवर्सिटी आपने की हुई है वहाँ पे जो भी वर्क एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो देन आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जो कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हो सकती है और 20,000 यहाँ पे सैलरी के बारे में बात की गई है और मैक्सिमम अप टू 30 ईयर्स एज लिमिट जो है वो बताई गई है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको फिर से क्लैरिटी दे देता हूँ। अगर आपने 10th या 12th की है और स्पीड के बारे में यहाँ पे बात की है इन्होंने, कंप्यूटर की जो टाइपिंग स्पीड है उसके बारे में स्पीड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में 2 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस है इन ईडीपी में और आपने जो वर्क किया होना चाहिए वो किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में किया होना चाहिए, बल्कि जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर रहेगा वो रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए।
और इसके साथ दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करूं, होप सो आपको यहाँ पे क्लैरिटी देखने को मिल गई होगी। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ की होने वाली है। टोटल 1 ही पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल करवाई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे हाई स्कूल क्वालिफिकेशन मांगी है और 18,000 यहाँ पे सैलरी के बारे में बात की है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स तक बताई गई है। और इसके साथ दोस्तों और किसी भी तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे नहीं मांगी है और ये ही है जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो सबसे कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी है। और जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इन पोस्टों के लिए ज़रूर अप्लाई करें। होप सो यहाँ पे पोस्टें तो कम है बट यहाँ पे जो भी पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं तो किसी ना किसी को यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट तो दी जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2024 की है। और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करने के लिए आपको जो है इनको बाय पोस्ट जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा और इन्होंने यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है। इस एड्रेस पे अपने जो भी डॉक्यूमेंट है साथ में अटैच करने पड़ेंगे और यहाँ पे इन्होंने कुछ जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी बताया है कि किस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। अगर आपके डॉक्यूमेंट है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और जो भी आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे फिल आउट करते हैं या अटैच करते हैं तो वो सारे प्रॉपर हैं, तो उसके बाद ही आपका आगे का जो रहेगा एग्जामिनेशन होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का और उसके बाद उनका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इन्होंने फॉर्म भी प्रोवाइड करके दिया हुआ है। इस एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और इस PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इन पोस्टों के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं या आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी जा सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांगड़ा @ टांडा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नोटिस एंड टेंडर का और यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट का एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा या आप नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो भी आपको ये जो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। बट आप इतना ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको मैं इस PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले लेना। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें। और इसके साथ दोस्तों आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल में आप लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ जो भी रिजल्ट और एग्जाम की अपडेट आती है उनके बारे में एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।